गीता में भगवान ने 7वां अध्याय 19वां श्लोक कहा है कि वासुदेव सर्वम, मैं भगवान सब कुछ बन गया। भगवान का अर्थ भी भ ग व अ न। भ से भू भूमि पृथ्वी, ग से गगन आकाश, व से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर जल। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भगवान बन गए। शुरू में कुछ नहीं था, भगवान ने कहा तब मैं था और मैंने संकल्प किया एको बहुश्याम, और मैं एक से अनेक हो गया। सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि रूप तथा पदार्थ और क्रिया रूप संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव, संपूर्ण देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। 2 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 1000 भुजा वाले। अब इन्हीं को अगर हम थोड़ा लोअर कैटेगरी में देखें, भगवान की बात नहीं कर रहे, व्यवहार में जीव जंतुओं को देखें तो 2 पैर पे चलने वाले आदमी, 4 पैर पे चलने वाले जानवर और कई पैरों पे चलने वाले कीड़े मकोड़े और सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, 1000 पैरों से चलने वाले जानवर। सांप कैसे चलता है? उसके 1000 तो पता नहीं मुझे, पर सैकड़ों के हिसाब से पैर होते हैं। उसके नीचे गुटके बने होते हैं, गुटके 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 जुड़ा हुआ होता है। ऐसे 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 हर गुटका उसका चलता है तो वो आगे बढ़ता है तेजी से। इतना तेज भाग सकता है वो, आदमी से ज़्यादा तेज। तो उसके 100 पैर हैं, नीचे दिखते नहीं हैं, उसकी चमड़ी दिखती है हमें केवल, लेकिन कटिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप नीचे के हिस्से को उसको देखें तो कटिंग बनी हुई है ऐसे ऐसे। वो हर कटिंग वो जो है एक पैर है उसका। रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे उनके एक तरह से कई पैर होते हैं। फिर आपने देखा होगा एक छोटी सी वो चलती है गिराड़ टाइप की, उसके कई सारे पैर होते हैं, उसे छू दो तो कांटे कांटे चुभ जाते हैं। कहते हैं उसको छूना नहीं चाहिए, माँ बाप फौरन रोक देते, अरे इसे मत छू, कांटे चुभ जाएंगे। कांटे मतलब उसके पैर जो होते हैं कांटेदार होते हैं, उसके सैकड़ों पैर होते हैं। सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स जानवरों के नाम हैं। कीड़े जो होते, कीड़े रेंगने वाले कीड़े। सेंटीपीड मतलब सैकड़ों पैर वाले। मिलीपीड्स मतलब मिली मतलब मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, तो लाखों पैर वाले। तो वो बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि द्विभुज 2 भुजा वाले, चतुर्भुज 4 भुजा वाले, सहस्त्रभुज हजारों भुजाओं वाले। भगवान ने रिफाइंड फॉर्म में अच्छी लैंग्वेज में बोला है, पर उनसे पूछो भगवान जी से, भगवान जी कीड़े कौन बने? जो बायोलॉजी कह रही है मिलीपीड्स, तो ये लाखों पैर वाले कीड़े कौन से, ये कौन बनाए? तो भगवान कहेंगे मैं ही तो हूँ। अब ये बात आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। आदमी का रिफाइंड दिमाग है, बहुत सोच, बहुत साइंटिफिक, बहुत कायदे, बहुत ज़्यादा अकल वाला। तो ये छोटी मोटी चीज़ों की तरह ये सब कीड़े मकोड़े, अरे ये नहीं कौन देखे, हटा के अपना दिमाग बड़ी बड़ी चीज़ों पे लगाता है। भगवान कह रहे हैं लेकिन सब कुछ मैं ही बनाऊं। संपूर्ण जीव, सारे जीव मैं ही बनाऊं। संपूर्ण जगत, ये सारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, लाखों गैलेक्सीज, और उनमें करोड़ों प्लैनेट्स, हजारों सूर्य, जहाँ जहाँ हजारों सूर्य, हजारों हजारों सूर्य। हम तो गर्मियों में एक ही सूरज से परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं होगा किसी गैलेक्सी में 4-4 सूरज इकट्ठे चमक रहे होंगे, वहाँ तो बेचारे जीवन होता ही नहीं होगा। वहाँ प्लैनेट्स वैसे ही घूमते होंगे वेले, कोई नहीं होता होगा वहाँ। संगी साथी उनका कोई होता जिसको हम अपना कह लेते, यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना।
तो वह कोई होता ही नहीं। अब 4-4 सूरज को कौन झेलेगा? हर वक्त जो है रोशनी रोशनी रोशनी, 4-4 इकट्ठे चाहिए। एक की तो गर्मी सहन नहीं होती, 4 की गर्मी। अनेकों सृष्टियाँ हैं, भगवान ने कहा, ऐसी अनेकों पृथ्वियाँ हैं। तो कहाँ कहाँ होंगी? जहाँ अनुकूल जगह होगी वहाँ एक ही एक सूरज होता होगा। पता नहीं भगवान ने क्या रखा है, पर अकल लगाओ तो समझ में आता है एक एक ही सूरज होता होगा जहाँ वो सृष्टि होती होंगी। ज़्यादा नहीं चलेंगे। संपूर्ण देवता, देवता नहीं कहा, संपूर्ण देवता, सारे देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। भगवान का जो विराट रूप है, सब कुछ उसी में समाहित। सब मैं ही तो बनाऊं, भगवान ने कहा। इसलिए जो समग्र को जान लेता है, जो इस विराट स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गीता 7/2 7वें अध्याय का 2 श्लोक। जो मुझे स्वरूप से जान लेता है उसे और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। स्वरूप से मतलब विराट स्वरूप। सब कुछ भगवान बने हैं। अब समग्र को जाने कैसे? भगवान के विराट रूप को जाने कैसे? भगवान कह रहे हैं शरणागति। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब जना दूंगा। ध्यान में जब लोग बैठते हैं तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके ध्यान में बैठते हैं, तो उनको बड़े बड़े अनुभव होते हैं। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, जो हमको सत्संग मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, अनुभूतियाँ होती हैं, मिरेकल्स दिखते हैं। ये सब गुरु जी की कृपा, भगवान जी की कृपा। इसलिए भगवान ने गीता उपदेश का पर्यवसान शरणागति में ही किया है। 18/66 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर, मेरा ये धर्म है, मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज, पूरी बातें को छोड़ दे तू मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सब ताप पाप नष्ट कर दूंगा, उनसे तुझे मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही बनाऊँ, और आई एम द कंट्रोलर। हर चीज़ का कंट्रोलर मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ। तो बस मेरी शरण में आ जा। शरणागति से भगवान ने कहा, तुम मेरे समग्र रूप को जान लोगे, अर्थात मैं जना दूंगा। सब कुछ मैं ही बनाऊं, हमारे नहीं समझ में आता। हमें बाहर अब ये हैज लग रही है, इसमें लाखों के हिसाब से पत्तियां हैं। अब हर पत्ती में भगवान देखो, हर पत्ती में भगवान दिखे? कहाँ दिखता है? हमें तो पत्तियां दिखती हैं इतनी सारी। समग्र रूप के हिसाब से जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रा जर्रा, कण कण। पत्ती तो बहुत बड़ी है, कण कण, एक धूल कण में भी भगवान है। गीता भगवान एक सिंधी में एक कोट कहते हैं, उसका अर्थ इस प्रकार है, एक तिनके की भी निंदा मत करो, क्योंकि एक तिनका भी उड़कर तुम्हारी आंख में पड़ा ना, तुम्हारी आंख फोड़ देगा। तो मतलब हर चीज में भगवान है। किसी की निंदा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा करके मत देखो, और किसी का बुरा तो करो ही मत कभी भी। सोच लिया, देख लिया, चलो एक बार मन में ही तो रह गई, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सके उलझन में। हाँ, मतलब उलझन नहीं, मतलब बात मन के मन में रह गई तो चलो ठीक है, फिर भी मन की बात मन में रह जाए और कह दिया अगर, तो फिर किसी को हर्ट कर देंगे। तो कण कण में है भगवान, जर्रे जर्रे में भगवान। किसी चीज़ की निंदा मत करो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। बहुत सारे लोग आते हैं सत्संग में, कभी आपके लिए इधर कुर्सी डलवा दें, सैटरडे का सत्संग होता है ना शाम का, तो यहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाना आप, और फिर कर्म बनाने से बच जाना आप। इतने तरह के लोग बैठे होते हैं, इतने तरह की उनके एक्शंस होते हैं, इतनी तरह की बातें होती हैं। स्वामी राम सुखदास जी इस बात के लिए कहते हैं
कि तुम तो घर में 4 लोगों के साथ कर्म बनाते हो, हमारे तो हजारों के हिसाब से आते हैं, तो हम तो हजारों कर्म बना लेंगे अगर हम दूसरा देखेंगे तो हमारा काम होता है कि हम बस शांत भाव से ठीक है ठीक है ठीक है वाला प्रैक्टिकल व्यावहारिक तत्व दृष्टि से देखो तो सब रूप में भगवान ने गीता भर में केवल शरणागति को ही सर्वगुहितम सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। हे अर्जुन, इस सर्वगुहितम ज्ञान को तू मुझसे सुन। सर्वगुहितम क्या है? सब रूपों में मैं ही तो हूं, वासुदेव सर्वम। और तू मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं इस ज्ञान को तुझे जना दूंगा, तू नहीं जान पाएगा, कितनी कोशिश कर। जैसे उदाहरण है, बहुत छोटा उदाहरण है, मामूली सा समझने के लिए बात को। एक कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, फिल्म एक्टर है, पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा जज है, कुछ है, कोई भी एक सेलिब्रिटी है, उसके बारे में हमें जानना है। कौन सबसे बढ़िया बता सकता है उसके बारे में? उसके बच्चे, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी हैं? नहीं बता पाएगी। क्यों? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं भाई साहब जो आदमी अपनी बीवी से भी छुपा जाता है, तो बीवी कैसे बताएगी फिर? तो कौन बता सकता है उसके बारे में सबसे बढ़िया? वो खुद बताए जो बात, वो सब सही है। और जो और बताएं उसमें शंका है कि पता नहीं कितना सही बता पा रहे हैं। जितना जानते होंगे उनके बारे में उतना ही तो बता पाएंगे, और कुछ नमक मिर्च लगा दी अपनी तरफ से। जब हम बंबई जाते थे ना, आगे आप बताओ तो आप कैसे बताओगे जो आपने सुना होगा और उसमें नमक मिर्च लगा सकते हो? जब वो चौपाटी पे जाते थे ना, तो एक बार उन्होंने, ब्रजवासी है वहाँ पे, तो खाया था। क्या खाया था पता नहीं, पर आप बता सकते हो, कुछ बता दो। तो जो व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो खुद बताए तब तो 100% सही बताएगा, दूसरा कैसे बताएगा? तो भगवान कह रहे हैं कि अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, क्योंकि इसे मैं ही बता सकता हूं और कोई नहीं बता सकता। सब कुछ मैं कैसे बन गया हूं ये मैं ही तो बता पाऊंगा, और मैं ही दर्शन करा पाऊंगा। अपने विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया, किसी और ने तो नहीं कराया। अर्जुन तो नहीं कर सकता था अगर भगवान नहीं कराते तो। ऐसे जो बात कही है भगवान ने, वो पहले वो करके दिखा चुके हैं उसको, प्रैक्टिकल। अपने विराट स्वरूप का दर्शन भगवान करा चुके हैं उसको। और अब कह रहे हैं कि तू मेरी कृपा से ही मेरे समग्र रूप को, विराट रूप को, सब कुछ को तू मेरी कृपा से जान पाएगा। हमको तो जरूरत ही नहीं लगती जानने की, हम तो पैसा कमाने में लगे पड़े। जो पैसा छूट जाने वाला है उसको हम कमाने में लगे पड़े। पैसा ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं पता है? बचा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप ज़्यादा पैसे वाले कैसे बन सकते हैं? खर्चा कम करो, आमदनी ज़्यादा। या आमदनी का खर्चा, अगर आमदनी 10 रुपये है तो खर्चा कोशिश करके 5 रुपये से ज़्यादा मत करो। 10 रुपये में उदाहरण दिया, 10,000 है जो भी, तो 5,000 से ज़्यादा खर्च मत करो। 5,000 को बचाओ। कहाँ बचाएं? मतलब एक जगह लगा दोगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक बास्केट में मत रख दो। अगर बाई चांस वो छूट गई तो सारे अंडे गए एक साथ। कुछ इस टोकरी में, कुछ उस टोकरी में, कुछ इधर टेबल पर, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ। या फिर फ्रिज में रखते हो तो बात अलग है, वो तो एक स्टेबल आइटम है। पर मार्केट से घर लाना है तो कैसे लानी चाहिए? एक अंडे वो एक थैले में पैक करके दे देता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, भैया 4-4 अंडे रख दो अलग अलग, ऐसे कह देते हैं कुछ लोग जो होशियार लोग होते हैं। क्योंकि पिछली बार उनके 10 अंडों में से 3 फूट गए थे। तो एक कहावत है कि सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, एक जगह मत लगा दो सारा पैसा। अगर वो कंपनी डूब गई तो सारा पैसा गया। कुछ लोग बड़ा होशियारी का काम करते हैं। एक है अभी आगरा में, तो उन्होंने बताया कि वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करा रहे थे लोगों से। ये अभी की बात है, कल परसों की।
1 महीना हुआ होगा, मुश्किल से 2 महीने हुआ होगा। कितना सत्संग में चलता है कि ये जो जितनी ये कंपनीज होती हैं जो कहती हैं हम 2 साल 3 साल में दुगना कर देंगे, 3.5 साल में दुगना कर देंगे, ऐसी कंपनियां रोज़ खुलती हैं, रोज़ बंद होती हैं और अभी तक खुलती हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, जबकि ये सर्वविदित है ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं। तो अभी एक जने जमा कर रहे थे उनके लिए, कंपनी के लिए, जितने लोगों से पैसा लिया वो कंपनी में डाल दिया, रातों रात कंपनी गायब हो गई। कलकत्ते की कंपनी थी, बेचारे पहुंचे कलकत्ता, तो कहते हैं भैया जब पैसा होगा तब देंगे, कर लो क्या कर लोगे। मना तो नहीं कर रहे हो कि दिन फिरेंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे तब हम आपको पैसा दे देंगे। अब जिन्होंने लगाया वो किसको पकड़ेंगे? जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में वो किसको पकड़ेंगे? आगरे वाले क्या कलकत्ता जाएंगे आप सोच रहे? तो उसको पकड़ेंगे जिसने लगाया। ये बात चलती है कि अपना पैसा किसी ऐसी जगह मत डालो, नहीं सुनते। कोई इतने मूर्ख होते हैं, जैसे आपको अक्सर उदाहरण बताया, एक शहर में रिटायर हुए, उन्होंने सारा पैसा एक ऐसी ही कंपनी में लगा दिया रिटायरमेंट का, और रातों रात वो कंपनी एक दिन गायब हो गई। मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ, उनको 1-2 इंस्टॉलमेंट पैसों के मिले होंगे। वो बेचारे आधे पागल हो गए, बड़बड़ाते रहते थे हर समय। जीवन भर की कमाई चली गई किसी की। हम इमोशनल टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बात सर्वविदित है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। वास्तव में सत्ता एक ही है, उस एक परमात्मा की सत्ता के अधीन जीव की सत्ता है और जीव के अधीन जगत की सत्ता है। परमात्मा के अधीन तो जीव की सत्ता है, हम भगवान के अधीन हैं, और हमारे अधीन जगत की सत्ता है। स्वीकार करें न करें, जगत को महत्व दें न दें, ये मेरा है, ये तेरा है, ये करें न करें, राग द्वेष करें न करें, ये हमारे अधीन है सब। जगत की सत्ता क्या? उसकी एग्जिस्टेंस। मानो मत मानो, जगत बनाई नहीं है। ज्ञानी लोग कहते हैं जगत बनाई नहीं है, सत्ता को अस्वीकार कर दिया। या इसमें जो हो रहा है उसमें दिल मत लगाओ, मन मत लगाओ, ध्यान मत दो। हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? जगत की सत्ता को साइड करके भगवान में मन लगाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। ये भगवान की सत्ता को स्वीकार करके जगत की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, ध्यान हटा लिया, इग्नोर कर दिया। गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति और जगत को अपनी अपरा प्रकृति बताया है। जीव चेतन है और जगत ये जो जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति जड़ है। तो इसका मास्टर है जीव, हम लोग। कैसे हम इसको महत्व दें न दें, इसकी सत्ता को स्वीकार करें न करें, अपने दिल दिमाग में ये छा जाए मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा ये सब जड़ है। तो जड़ को स्वीकार कर लो, दिल दिमाग में रख लो और परेशान हो, अक्सर रोते रहो। आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रो। और जगत की सत्ता को एक तरफ साइड कर दिया, नहीं ये ठीक है, व्यवहार के लिए बस है, व्यवहार तक सीमित है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हो गया, काम बन गया। अब पैसा भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ, खर्च करो, सबके हित में लगाओ। वो एक वीडियो देखा ना आपने कि मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ सबके हित के लिए, कितनी बढ़िया बात है। और उसमें बच्चों को एक बात बताई कि ज़रूरी नहीं है तुम पैसा दो किसी को। आज कोई त्यौहार है, तुम्हारे आसपास कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ा वैसे हैं, उनको एक बैग भर के आप मिठाई, ये वो चीज़ जो आपने समझा उनके लिए, वो आप गिफ्ट दे आए। आज त्यौहार है, आज के लिए 4 थैले बनाए, 4 घर हैं, चारों में एक दे आए। कितनी बढ़िया बात है। पैसा देने से लोग क्या है ना, आश्रित हो जाते हैं, वो फिर बार बार एक्सपेक्ट करते हैं, बार बार मांगते हैं। सामान दे दो तो कोई नहीं मांगता दोबारा। आपने पिछली बार मिठाई दी थी, अब क्या नहीं दी, कोई नहीं आता मांगने। तो जैसा भी, ये नहीं कह रहे, एक उदाहरण दिया
कि सबके हित के लिए जीने के लिए अगर आप कमाते हो, पैसे वाले बनते हो तो बहुत बढ़िया, यज्ञ हो रहा है आपसे। भगवान ने कहा गीता में, यज्ञार्थ जीवन कैसे होगा बिना पैसे के? यज्ञार्थ जीवन कैसे होगा बिना पैसे के? तो जो पैसा कमाते हैं वो इसलिए कमाएं कि हमें दूसरों पे खर्च करना है, तो बहुत खुशी की बात है। जो नहीं कमाते वो ध्यान मत दीजिए, टॉपिक है, एक टॉपिक को सुन लेना चाहिए, खुश हो लेना चाहिए, बस छोड़ देना चाहिए। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं, अतः इनको अपनी प्रकृति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि दोनों मेरे से अलग नहीं हैं, दोनों मेरी हैं। लेकिन तुम ध्यान मत दो, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए मेरा घर है, अब मेरे घर में मेरे दो दोस्त आए, अब वो मेरे से बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं, मैं इग्नोर फील कर रहा हूँ। मेरे यहाँ आए बैठे हैं, मैंने बुलाया है, खाना पीना सब तैयार है, खाना खिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ इनको, और ये आपस में बात कर रहे हैं, मेरे से बात ही नहीं कर रहे, कैसा लगेगा? भगवान का संसार है, भगवान की माया है, सब जड़ पदार्थ सब कुछ भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, हम चेतन हैं। अब हम चेतन जड़ से बनकर बैठ जाएं, जड़ से मिलकर बैठ जाएं, जड़ को अपना बना लें, भगवान को भुला दें, कैसा लगेगा उनको? पैसा बुरा नहीं है, पैसे को अपना मानना बुरा है। भगवान का है। जब पैसा घर में दिखाई दे, कुछ नोट रखे हों, तुरंत अंदर से आवाज आनी चाहिए, भगवान का है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या कहता है? एक का बता रहे थे ना, उसमें $3 थे, उसने शुक्राना माना, उसके बढ़ करके बहुत हो गए। एक कोसता रहा मेरे पास 50 क्यों नहीं है, उसके 3 भी खत्म हो गए। ये सच्चाई है जीवन की। तो हम शुक्राना मानते हैं, भगवान की पैसा आपका है, आपने दिया, आपके बहुत शुक्राने, तो बढ़ जाता है। और अपना मानते हैं, मेरा है, ज़्यादा क्यों नहीं है, तो घट जाता है और उल्टा। जीव केवल मेरा यानी भगवान का ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके, गीता 15/7। परंतु यह मिलने और बिछोड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, घर, परिवार, धन, संपत्ति को अपना मान लेता है। सबसे पहले तो ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये छूटने वाला है। इसके संबंधित जितनी चीजें हैं वो हमारी नहीं है और हम अपना मान लेते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है। और हम कह रहे हैं ये चीज़ें मेरी हैं। निरे बेवकूफ़ है हम, निरे। ये घर मेरा नहीं, भगवान का है। परिवार मेरा नहीं, भगवान का है। बच्चे मेरे नहीं, भगवान के हैं। पैसा मेरा नहीं, भगवान का है। जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही यह जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख पा रहा है। हम लोग जो है, जीव कहो आत्मा कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। जीव, जीवात्मा, आत्मा सब एक ही आदमी के नाम है। हमारे अपने को जीव कह लें, जीवात्मा कह लें, आत्मा कह लें, एक ही बात है। परमात्मा वो सुप्रीम पावर, उनसे आए हैं हम सब, और हम सबको वापस उन्हीं के पास जाना है। तो हमने जगत के साथ संबंध मान लिया, जबकि असल संबंध हमारा भगवान के साथ है। अंदर की मानने की बात है। रहेंगे तो उसी घर में, कहाँ जाएंगे? रहेंगे उसी घर में। खाना पीना, सोना जागना, सब लोग जो भी घर में हैं, धन संपत्ति जो मिली है, आपको मिली है, आपकी है। लेकिन हमको क्या मानना है? ये भगवान की है। ये अंदर मानने की बात हो रही है। कहीं रहो, बाहर से लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं, रहते हैं, वापस चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? और तो जाएंगे वापस, तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? तुम भले वापस जाओ, वहीं रहो, वहीं जीवन व्यतीत करो, लेकिन ये मान लो
गुरु के पास आकर हम ये सीख लें, ये सब कुछ भगवान का है। केवल बोलने के लिए नहीं, अंदर की बात है। चाहे बोलो मत, बोलने के लिए आप बोलो, कोई पूछे घर किसका है, मेरा है, बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से आवाज आए, ये घर मेरा नहीं, भगवान का है। गीता भगवान कहते हैं ना, कोई पूछेगा ये घर किसका है, तो आप कहोगे आप ही का है, बोलोगे, पर अंदर में तुम्हें खूब पता है तुम्हारा है। तो ये मिलने बिछड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेना, जगत के साथ अपना संबंध मान लेना, यही जन्म मरण का चक्कर में डाल देता है और आदमी दुख पा रहा है। Who moved my चीज, मेरा चीज किसने चुराया, हो गए दुखी। वो तो खत्म होने वाली चीज है, सड़ने वाली चीज है, खत्म ना होगा सड़ जाएगा। आम खा लो या रखे रहने दो, रखे रहने दोगे तो क्या होगा, सड़ जाएंगे। ताजा ताजा लो, ताजा ताजा खाओ, कितना आनंद आता है मीठे मीठे। माने हुए संयोग के कारण ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। जगत से संबंध मान लिया, लोगों से मान लिया, जीव जगत प्राणी संबंध मान लिया, जन्म मरण का चक्कर होता रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि जीव के द्वारा अपरा प्रकृति से जोड़ा गया संबंध ही मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। ये जड़ प्रकृति के साथ जो हम संबंध मान लेते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो अपना कहने को जो भी हमारा है, संबंध मान लेते हैं, इसी से संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। सारे दोष आ जाते हैं, विषय, विकार, राग, द्वेष, कामनाएं, और सब जन्म मरण में ले जाती। तो ये सुनकर हम क्या सीखें, अंदर की बात, बाहर का नहीं, बाहर का कुछ नहीं सीखें, अंदर का सीखें। धीरे धीरे करके जो गुरु बता रहे हैं, धीरे धीरे करके घर से शुरू करिए। जब घर में एंटर हो या घर में रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है। स्थूल है ना, बड़ा है, हर समय दिखता है बड़ा सा। बैंक बैलेंस तो दिखता नहीं है हर समय, घर में रखी हुई चीज़ें हर समय नहीं दिखती, ड्रॉर में रखी हैं, कहीं कहीं रखी हैं, तो उनके लिए तो बाद में। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा जो भी आपका घर है, मेरा नहीं, भगवान का है। छोटा है, बड़ा है, जैसा भी, भगवान का है। घर का सामान जो दिखे, भगवान का है। ये कुर्सियां किसकी हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हमने तो नहीं खरीदी थी, भगवान ने भेज दी। तो किसकी हुई? भगवान की। तो हम अपना संबंध मानते हैं, मेरा है। बेवकूफ हैं हम, समझ ही नहीं है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, कुछ नहीं है अपना, सब भगवान का है। ये संपूर्ण जगत, ये पृथ्वी जो दिख रही है, पृथ्वी पर जितने देश हैं, जितना सामान है, लड़ मर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, करने दो, सब भगवान का है। क्यों आग लगी पड़ी है लोगों में, क्यों परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को? हर एक को ये चाह रहा है तुम भगवान को याद करो, और हम जो है उसमें चले जाते हैं, ये यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। हर एक कोई कह रहा है भगवान को याद करो। तो जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही यह जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख पा रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि जीव के द्वारा अपरा से जोड़ा गया संबंध ही मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। तो क्या करना चाहिए? वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, यह गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है। शुरू ऐसे करेंगे हम, सब कुछ भगवान का है, और आगे सब कुछ भगवान है। गुरु भगवान के शुक्र।